नमस्कार साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज यानी कि 15 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? तो जो हाल ही में विश्व मानक दिवस मनाया गया, ये 14 अक्टूबर को मनाया गया। इसको विश्व मानक दिवस को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस का मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अब इस दिवस की 2024 में थीम क्या रखी गई है फ्रेंड्स? तो बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण पर केंद्रित है, जिसमें प्रभावी मानकों के जरिए स्वास्थ्य और कल्याण के मुद्दों को संबोधित किया जाएगा। अब जो जितने भी अक्टूबर में अभी तक दिवस मनाए गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो 1 अक्टूबर 2024 को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का 99वां स्थापना दिवस मनाया गया, जबकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मनाई गई। 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई, जबकि 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया, जिसका विषय है दुनिया उनका भी घर है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसका विषय है शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध के लिए शिक्षकों की आवाज को महत्व देना। जबकि 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया, जिसका विषय है यूनिकली शिपी। 7 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसका विषय है बेहतर भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना। जबकि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया, जिसका विषय है संचार को सक्षम बनाने और राष्ट्र में लोगों को सशक्त बनाना। जबकि 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसका विषय है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और 12 अक्टूबर को विश्व अर्थराइटिस दिवस मनाया गया। जबकि 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 मनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 है, ये 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। कौन कौन है? वो है डारोन एसमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विजेता बने हैं, पहले नंबर पे हो गए डेरॉन स्मोगलू, जो तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, जो कैम्ब्रिज एमआईटी में कार्यरत हैं। दूसरे नंबर पे हो गए साइमन जॉनसन, जो ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, जो शिकागो विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। तीसरे में हो गए जेम्स ए रॉबिन्सन, जो ब्रिटेन के हैं, जो आईएल यूएसए में शामिल हैं। इनको जो प्राइज दिया गया रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया गया। इन्हें किस कार्य के लिए दिया गया वो जान लेते हैं। तो उन्होंने इस बात पर उनके अभूतपूर्व शोध के लिए सम्मानित किया गया कि कैसे संस्थाएं किसी राष्ट्र की समृद्धि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनका काम इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि सामाजिक संस्थाएं किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास और दीर्घकालीन वृद्धि के आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि संस्थाओं का गठन कैसे होता है और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके साथ मजबूत समावेशी संस्थाओं वाले समाज विकास और प्रगति को बढ़ावा देते हैं। दूसरी ओर जिन देशों में कानून का शासन कमजोर है और संस्थाएं आबादी का शोषण करती है, वे स्थिर हो जाते हैं और अस्थायी आर्थिक परिवर्तन उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी वो वर्ष 1968 में हुई थी, और 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है वो क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया था, जिन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार में स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण शोध किया। अभी तक जो जो नोबेल पुरस्कार 2024 में दिए गए हैं उनका जो लिस्ट है देख लेते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो 2 लोगों को दिया गया। कौन कौन है? तो विक्टर एम्ब्रोस, जो अमेरिका के हैं, और गैरी रूकुन, वो भी अमेरिका के ही हैं। भौतिकी के क्षेत्र में जॉन जे हॉपफील्ड को दिया गया, अमेरिका के हैं, और जेफरी ई हिंटन, जो ब्रिटिश कैनेडियन निवासी हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में डेविस बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को दिया गया, ये जो अमेरिका के निवासी हैं। साथ ही शांति के क्षेत्र में जापानी संगठन निहोन हिंडोग्यो को नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया वो दक्षिण कोरियाई लेखिका हॉन कॉन्ग को दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो जो हाल ही में रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है।
ये है नोएल टाटा, इन्हीं को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट की कमान सौंप दी गई है। टाटा ट्रस्ट के बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। अब नोएल टाटा कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था वर्ष 1957 में। अभी इनकी आयु 67 वर्ष है। इनके बच्चे नेविल टाटा, माया टाटा और लिया टाटा है। जीवन साथी आलू मिस्त्री है। माता पिता नवल टाटा और साइमन टाटा है। भाई बहन हो गए रतन नवल टाटा और जिमी टाटा। शिक्षा इन्होंने ससेक्स विश्वविद्यालय ब्रिटेन से किया था। और जबकि ये जो नोएल टाटा है वो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना की शुरुआत की है? तो जो हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना की शुरुआत ओडिशा राज्य ने किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। हाल ही में ओडिशा राज्य ने ग्रामोदय नामक योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में कल्याणकारी कार्यक्रमों का 100% लाभ लोगों तक पहुंचाना है। इस योजना में राज्य के 10 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के 553 गांवों को शामिल किया जाएगा। साथ ही इस योजना के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष पहलें शुरू की जाएगी। अब उड़ीसा में ये योजना शुरू हो रही है, तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। ये हो गया उड़ीसा का मैप। उड़ीसा की राजधानी कहाँ हो गई? भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936 को। इसके जो लोक नृत्य हो गए उड़ीसा का, वो कौन कौन है? दलखाई, रंगावती, ओडिसी नृत्य और घुमरा। त्योहार कौन कौन से हो गए? तो धनु यात्रा, बाली तृतीया, नुआखाई और कोणार्क महोत्सव। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो जो हाल ही में भारत के वित्त मंत्री द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को 14वीं महारत्न कंपनी के रूप में दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। यह सम्मान HAL के बढ़ते कद और इसकी प्रभावशाली वित्तीय परफॉर्मेंस का प्रतीक है। अब तक कुल मिलाकर जो भारत में महारत्न कंपनी है उनकी संख्या 14 हो गई है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात हो रही है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना वर्ष 1940 में की गई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक डॉक्टर DK सुनील हैं। अभी तक जो जितने भी महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला हो गया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तीसरा है कोयला इंडिया लिमिटेड। चौथा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। आठवां है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तेल प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। जबकि 10वां है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 11वां है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। 12वां है इस्पात प्राधिकरण ऑफ इंडिया लिमिटेड। 13वां है ऑयल इंडिया लिमिटेड। जबकि 14वां जो महारत्न कंपनियां हाल ही में वित्त मंत्री के द्वारा, ये हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो जो हाल ही में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इस बार गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। ये इतिहास में पहली बार है जब उत्तर पूर्व के किसी क्षेत्र में विज्ञान महोत्सव का आयोजन हो रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जो हाल ही में बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का टूर्नामेंट का खिताब तानिया हेमंत द्वारा जीता गया है। ये है तानिया हेमंत, इन्हीं के द्वारा ये खिताब जीता गया है। हाल ही में भारत ने किस देश से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है? तो ये हो गया कनाडा। कनाडा से हाल ही में भारत ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बीते दिन यानी कि 14 अक्टूबर को कनाडा से रिश्तों में चल रहे तनाव के बीच भारत ने अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा
कौन थे राजदूत थे? तो संजय कुमार वर्मा थे, इन्हीं को वापस बुला लिया गया है। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो ने रविवार को एक चिट्ठी भेजी थी, जिसमें उच्चायुक्त और कुछ और डिप्लोमेट्स के एक मामले में संदिग्ध बताया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म निर्देशक को राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं वो है राजकुमार हिरानी। इन्हीं को हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के खंडवा में सम्मानित किया गया है। यह है राजकुमार हिरानी, इन्हीं को सम्मानित किया गया है। अभी तक जो 2024 में पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। शाहरुख खान को आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। प्रत्याशा रे को एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सिंह मेहता को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ रिया सिंघा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब दिया गया और 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए लापता लेडीज फिल्म को नामांकित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इमाइग्रेट भी 2.0 पोर्टल और ऐप लॉन्च किया? तो ये जो पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया ये विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? तो जो हाल ही में राज्य कौशल विश्वविद्यालय है यह महाराष्ट्र में स्थित है, इसको बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में ही प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने ही महाराष्ट्र में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र ने कारगर एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, तो हाल ही में कौन सा राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य बना है? तो जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य तेलंगाना बन गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये है तेलंगाना का मैप। इसकी अभी राजधानी कहाँ है? कैपिटल क्या होगा? हैदराबाद। इनके वर्तमान सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। गवर्नर कौन हो गए? जिष्णुदेव वर्मा। अब यहाँ पे तेलंगाना की बात हो रही है तो तेलंगाना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल स्थापित किया गया है। तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है। हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडियन ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों का पुरस्कार जीता है। जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। तो साथियों, आज इस वीडियो में 15 अक्टूबर 2024 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।